हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू द वीडियो। ठीक है, सो मेरे चैनल में आपका सबका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व DILR बूस्टर सेट्स, राइट? दिस इज सेशन नंबर 12, है ना? दिस इज सेशन नंबर 12। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, इसके हम लोग पहले 11 सेशंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर किसी ने नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। एंड दिस इज सेशन फॉर द प्रैक्टिस सेट्स 23 एंड 24। Now this is session for the practice sets 23 and 24. Are we clear with this? तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज एक बार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, सो आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, पार्शियल डेटा का सेट है, पार्शियल टेबल का सेट है, लॉजिकल रीजनिंग में मिक्स है इसके अंदर। तो जल्दी से देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है? इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड गुली, अ सर्वे वाज डन ऑन द व्यूअरशिप ऑफ फ्यू पॉपुलर किड्स चैनल्स, राइट? सो मैं बता देता हूं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द कैट 2023, कैट 24 एस्पिरेंट्स एंड ईच एंड एवरी पर्सन टारगेटिंग कैट, है ना, इन द नियर फ्यूचर एज वेल। ठीक है, सो इन 2015 एंड 2016, तो 2015 एंड 16 का डेटा दे रखा है, जो भी पब्लिकेशंस है, चैनल्स हैं, उनकी रैंकिंग एंड उनके व्यूअरशिप का, है ना? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड इन द टेबल, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो नोन। ऑल द चेंजेस इन 2016 आर विद रिस्पेक्ट टू 2015, है ना? सो 2016 के जो भी चेंजेस है वो रिस्पेक्ट टू 2016 है ना? सॉरी, 2016 के जो भी चेंजेस है वो रिस्पेक्ट टू 2015 है ना? The viewership of Discovery Kids increased by 2658 in 2016, है ना? सो डिस्कवरी का जो व्यूअरशिप है वो कितना इंक्रीज हुआ है? डिस्कवरी कहां है? ये रहा, है ना? इंक्रीज्ड बाय 2658 इन 2016, 2658। तो अगर मैं 10055 में से 2658 निकाल दूं, है ना, अगर मैं 10055 में से 20, है ना, कितना है, 2658 निकाल दूं, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? 2658 अगर निकाल दें 10055 में से अगर 2658 निकाल दू, कितना बचेगा? कितना बचेगा डिस्कवरी पास? 7899 बचेगा, नहीं बचेगा? बताओ, 7899 इतना बचेगा। ठीक है, द व्यूअरशिप ऑफ सीबीज इंक्रीज्ड बाय 18% इन 2016। तो सीबीज का जो है वो 18% इंक्रीज है, तो इसको 18% इंक्रीज करने के लिए 1.18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7353 इंटू 1.18, है ना? 7353 इंटू 1.18 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ, है ना? 18% आपके पास कैलकुलेटर है, 18% आपके पास कैलकुलेटर ऑलरेडी है ऑन स्क्रीन, राइट? 8677 आ जाएगी ये वैल्यू, 8677 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ओके। इन 2015 द व्यूअरशिप ऑफ कार्टूनिटो वाज 899 मोर देन डिस्कवरी किड्स, है ना? सो 2015 का कार्टूनिटो इज 899, सो इसमें 899 जोड़ दो। 7899 में अगर 899 जोड़ दू, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8796, है ना? कितना आ जाएगा? 8796। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, फाइन। द व्यूअरशिप ऑफ जिम जैम इंक्रीज बाय 953 इन 2016। सो जिम जैम इंक्रीज बाय 953। सो अगेन 8820 में से 953 निकाल दो, 8820 में से 953 निकाल दो, कितना आ जाएगा? 7876। कितना आ जाएगा? 7876। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। इन 2015 द व्यूअरशिप ऑफ निक जूनियर वाज लेस देन दैट ऑफ कार्टूनिटो बाय 158, है ना? सो कार्टूनिटो में से 158 निकाल दो तो निक जूनियर आ जाएगा। सो 8796 में से 158 निकाल दो, 8796 में से 158 निकाल दो, कितना आ जाएगा? 8640, है ना? ठीक है, निक जूनियर वाज लेस देन कार्टूनिटो बाय 158, है ना? 87, इसका 8798 आएगा, राइट? है ना? इसका 8798 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एरर था, 8798 आएगा, है ना? चेक कर लो, कार्टूनिटो 8798 आएगा ना? कार्टूनिटो वाज 899 मोर देन डिस्कवरी किड्स, है ना? 899, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो लिखने में गलती थी, बस लिखने में गलती थी। अब अगर मैं 158 निकाल दूं उसमें से, 158 निकाल दो उसमें से, कितना बच जाएगा? 8640,
8640 बच जाएगा इसके पास, ठीक है। द व्यूअरशिप ऑफ पोगो इंक्रीज बाय 42% इन 2016। तो पोगो में 42% इंक्रीज, मतलब 1.42 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया व्यूअरशिप पोगो का, है ना। 1.42 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा कितना, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 21,274, राइट, है ना, 21,274। Are we clear with this? Are we clear with this? ठीक है। The viewership of Cartoon Network increased by 1982 in 2016। तो कार्टून नेटवर्क इंक्रीज बाय 1982, so इसमें 1982 जोड़ना है हमको, राइट, है ना। 9458 में 1982 जोड़ना है, तो 11440 हो जाएगा, 11440 हो जाएगा वो, ठीक है, राइट। द चैनल्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर मेंबरशिप, फाइन। द चैनल विद द हाईएस्ट व्यूअरशिप रैंक 1 वगैरह वगैरह, ठीक है। नो टू चैनल्स हैड सेम व्यूअरशिप इन एनी ऑफ द 2 years, है ना, फाइन। सो अब हमको क्या करना है, व्यूअरशिप के बेसिस पे इसको रैंकिंग देनी है, राइट। व्यूअरशिप के बेसिस पे इसको रैंकिंग देनी है, ठीक है क्या नहीं है, ठीक है, ओके। तो सी रैंक 1 कौन है 2015 में, रैंक 1 कौन है, बेबी टीवी, है ना। 2015 में रैंक 1 कौन है, बेबी टीवी। सो अब रैंक 1 है, सो नेक्स्ट कौन आएगा, रैंक 2। तो सबसे जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा कौन है, प्रेजेंट वैल्यूज में, प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा कौन है, 14982, तो इसका आ जाएगा रैंक 2। रैंक 1 की वैल्यू नहीं पता, बट वो 14982 से ज्यादा होगी, है ना, 14982 से ज्यादा होगी। अब 14,000 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 10,000। 14,000 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 10,000, तो डिज्नी को जाएगा रैंक 3, है ना, डिज्नी को जाएगा रैंक 3। फिर कार्टून नेटवर्क को जाएगा रैंक 4, कार्टून नेटवर्क को जाएगा रैंक 4, है ना। फिर कौन है, फिर कौन है 87 वाला, राइट, है ना। तो कार्टून नेटवर्क को जाएगा रैंक 5, है ना। फिर इसको जाएगा रैंक 6, 7 ऑलरेडी है, 8 ऑलरेडी, 9 ऑलरेडी, 10 ऑलरेडी है कि नहीं, डन, ठीक है, डन है। अब इसको जाएगा रैंक 1, 17,000 है, नहीं 21,000 है यहाँ पे, तो रैंक 1। 21 के बाद नेक्स्ट कौन है 17, तो इसको रैंक 2, ठीक है कि नहीं। फिर 11 को रैंक 3, है ना। फिर 11 के बाद कौन है 10,000, 10,500 एंड 10,400, तो रैंक 4 एंड 5 जाएगा इसको, रैंक 4 एंड रैंक 5 जाएगा इसको, राइट, है ना, ठीक है। फिर 8, 6 रैंक है यहाँ पे, तो 7 जाएगा इसको, 8 जाएगा इसको, 9 ऑलरेडी है, 10 यहाँ पे जाएगा। तो ऐसी रैंकिंग जाएगी हमारे पास 7, 8, अच्छा 8820 है वो, सॉरी 8820 है, राइट। तो ये जाएगा 7, ये जाएगा 8। Are we clear with this? Are we clear with this? ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास डेटा कुछ बचा नहीं है, वैसे ये टेबल मैंने रखा था यहाँ पे कि हमें जरूरत पड़े इसकी तो की बात है, ठीक है, जरूरत पड़े तो की बात है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला है। In 2015, the number of viewership of Pogo and Baby TV were such that one of them was about 110% of the other. Find the number of viewership of Baby TV, है ना। So Baby TV and Pogo, है ना, Baby TV and Pogo, अब obviously 110% है, तो यही होगा, तो into 110%, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, 110% of the other, 110% of the other, है ना। तो अगर मुझे इसका 110% निकालना है तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 110% कितना आ जाएगा 16,480 आ जाएगा, है ना। 110% मतलब कितना आ जाएगा 16,480, राइट, क्लियर है, 16,480। एक मिनट, आंख में कुछ चला गया, क्या गया, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। What could have been the maximum possible percentage increase in viewership for Baby TV from 2015 to 2016? What could have been the maximum percentage increase, है ना। What could have been the maximum percentage increase? थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना आंसर आएगा बताओ इसका। What could have been the maximum percentage increase, है ना, बेबी टीवी। अच्छा बेबी, मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, तो लोग बोलेंगे कि सर इसका आंसर क्या आएगा, सर इसका आंसर आएगा CBD, कैन नॉट डिटरमाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज हमें तो इसका वैल्यू तो पता ही नहीं है। बट सी मुझे ये पता है कि इसका रैंक 1 है बेबी टीवी का,
सो बेबी टीवी की वैल्यू पोगो से ज्यादा होगी। अब मुझे यहां से लेके यहां पे इंक्रीज चाहिए मैक्सिमम, यहां से लेके मुझे यहां पे इंक्रीज चाहिए मैक्सिमम। तो मैं अगर इसको 414983 वैल्यू दे दूं मुझे काम चल सकता है ना। 14983 मुझे ज्यादा देना है तो एक ज्यादा दे दिया मैंने, है ना। तो अब मुझे मैक्सिमम इंक्रीज मिल जाएगा। अब मुझे मैक्सिमम इंक्रीज मिल जाएगा 14983 से लेके, है ना, 14983 से लेके कितना है, 14983 से लेके कितना है वो 17397, है ना, 17379, 17379 चेक करो कितना आएगा। डायरेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट, है ना। उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है। परसेंटेज डायरेक्ट अगर सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज पूछा होता तो आंसर आता सीबीटी, है ना, बट मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है, राइट। मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है, कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास आंसर आएगा, राइट। अप्रोक्सीमेटली 16% के आपका आंसर बैठेगा, है ना। विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हो इसको, ठीक है। 10% निकाल लो 1400, 1500 हो गया, 16% मतलब कि 5% और निकाल रहे हो तो 700 और जोड़ दो इसके अंदर, 750, उतने का इंक्रीज है। 2200 के आसपास का फर्क है यहाँ पे, है ना, 2200 के आसपास का फर्क है, तो विदाउट कैलकुलेशन भी हो जाएगा आंसर। हाउ मेनी चैनल शोड अ ग्रोथ ऑफ ग्रेटर देन 20% इन देयर व्यूअरशिप, है ना। तो आपको निकालना है मोर देन 20% इंक्रीज कहाँ पे हो जाएगा, है ना। बस दो वैल्यूज को आपको कंपेयर करना है, राइट, है ना। आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। बेबी टीवी काउंट नहीं कर सकते उसके अंदर बिकॉज बेबी टीवी की वैल्यू नहीं पता, है ना। तो अदर देन बेबी टीवी आप देखो जरा कितने कितने चैनल्स का मोर देन 20% है ना, मोर देन 20% आ रहा है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, मोर देन 20% आ रहा है, ठीक है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, है ना, मैं सारी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बट 4 चैनल्स ऐसे हैं कैलकुलेशन के बाद आप देखोगे कि भाई जिनका व्यूअरशिप मोर देन 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आराम से बन सकता है, ठीक है, फाइन, इजी क्वेश्चन है। हेड पोगो एंड बेबी टीवी रैंक्ड 1 and 2 रिस्पेक्टिवली इन 2015, है ना। पोगो को रैंक 1, बेबी टीवी को रैंक 2, ठीक है। पोगो को उसने अब क्या बोल रहा है कि भाई हेड पोगो, हेड बोला है कि भाई इसको रैंक 1 एंड रैंक 2 देता है, रिस्पेक्टिवली की बात है, अगर की बात है, हेड बोला है, ठीक है, फाइन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन पॉसिबल ग्रोथ रेट इन व्यूअरशिप ऑफ बेबी टीवी फ्रॉम 2015 to 2016, है ना। विच हैव बीन द पॉसिबल ग्रोथ रेट, है ना, विच कुड हैव बीन द पॉसिबल ग्रोथ रेट। तो अब देखो उसको अगर रैंक 1 दिया है और बेबी टीवी के पास रैंक 2 है, तो बेबी टीवी के पास अगर रैंक 2 है तो बेबी टीवी की वैल्यू पोगो से मुझे कम देनी पड़ेगी, है ना। मुझे बेबी टीवी की वैल्यू पोगो से कम देनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है कि नहीं है। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकता, राइट, मैं एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता, राइट, है ना। तो अगर मैं इसको फिर से मिनिमम ले जाऊं, इसको फिर से मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको 14981 देता हूं, 14981 देता हूं, ठीक है कि नहीं है, तो 14981 से ग्रोथ कितनी हो जाएगी, फिर से अप्रोक्सीमेटली 16% आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, फिर से अप्रोक्सीमेटली 16% आएगा। अगर मैं 1 कर दूं यहाँ पे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, है ना, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है उसका, है ना, सॉरी मैक्सिमम मुझे निकालना है, क्या निकालना है, पॉसिबल ग्रोथ रेट, है ना, मुझे क्या निकालना है, पॉसिबल ग्रोथ रेट। तो 16% इसकी पॉसिबिलिटी है ना, सी एक हो गया 16% इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है कि नहीं है, 16% पॉसिबिलिटी है। अब ये पर्टिकुलर एक रेंज में भी वेरी कर सकता है, सी, है ना, ये पर्टिकुलर एक रेंज में भी वेरी कर सकता है। तो अगर 14981 ना देके मैं कुछ और दूं, कुछ भी हो सकता है ना वैल्यू इसका, सी। अब रैंक 1 ये है, रैंक 2 ये है और रैंक 3 ये है, तो रैंक 3 से ज्यादा वैल्यू होगा इसका। तो अगर मैं इसको 10,095 दूं तो, है ना, रैंक 3 से ज्यादा करना है तो 10,095, अब 10,095 से लेके 1739 तो कितना आ रहा है, 10,000 से लेके 17,000, अप्रोक्सीमेटली 72% के आसपास का इंक्रीज है, अप्रोक्सीमेटली 72% के आसपास का इंक्रीज है कि नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो भाई इसकी जो पॉसिबिलिटी है
वो 16% से लेके 72% तक कुछ भी हो सकती है, राइट। 16% से लेके 72% के बीच में कुछ भी हो सकती है, 16.1, 16.2, 71.3, 4, 5 समथिंग। तो अब इस रेंज में मेरे पास आंसर क्या है, 50। इस रेंज में मेरे पास आंसर क्या है, 50। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, आर वी क्लियर विद दिस। कोई डायरेक्ट निकाल लेगा कि सर आंसर 16% आया था पीछे, है ना, अब 16% आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, नहीं, नन ऑफ दिस नहीं बैठेगा, 50 इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस, राइट, है ना। आप देखोगे क्वेश्चन का डेटा बहुत सिंपल है, क्वेश्चन का डेटा बहुत सिंपल है, बट आपको कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, ये क्वेश्चन आपको गलत होने के चांसेस हैं, है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस है, लोग सीबीडी टिक कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं मान रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन इसका बहुत ही सिंपल है, गलत होने के चांसेस यहाँ पे भी है, सीबीडी टिक कर दोगे आप, है ना, यहाँ ये भी ठीक हो जाएगा। तो पूरा सेट इजी भी है, बट फिर भी 2 क्वेश्चन बना के आ जाएंगे हम लोग, 2 में गलती कर सकते हैं, है ना, इसका गलत होने का चांस है, पीछे वाले का गलत होने का चांस है, समझो बात को, है ना, आर वी क्लियर विद दिस। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन देख के हम लोग हवा मोड़ने लगेंगे, ठीक है। और ये भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, है ना, इसमें मैंने बताया है कि अक्टूबर एंड नवंबर का आपका नवंबर का मॉक स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, राइट, है ना। तो 15 फ्री वीडियोस मैंने दी है, राइट, 15 फ्री मॉक्स का मैंने आपको सोर्स बताया है इसके अंदर कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा इसको, जल्दी से जाके देख लीजिएगा। एंड ये जो कोर्स है, ये फैंटास्टिक कोर्स में आप लोगों के लिए लाया था, है ना, तो यार मेरी आंख में कुछ है, फैंटास्टिक कोर्स में आप लोगों के लिए लाया था। इसके अंदर हम लोग 200 सेट्स कर रहे हैं, ये 2023 के लिए हेल्पफुल है पूरा का पूरा, अगले साल 24 के लिए भी लाएंगे बूस्टर कोर्स, है ना। तो ये बूस्टर कोर्स अभी सिर्फ 2099 में अवेलेबल है ना, 200 सेट्स, 15 मॉक्स है इसके अंदर, 15 मॉक्स है इसके अंदर, है ना। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, 30 डेज अभी तक आपके पास है, 30 दिन में अगर आप 200 सेट्स कर लेते हो, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, राइट। कैट के पहले 200 सेट्स और बढ़िया बढ़िया सेट्स, दिमाग का धागा खोल देने वाले सेट्स, है ना, है इसके अंदर, तो हो जाएगा। कोर्स कहाँ अवेलेबल है, एमबीए पाठशाला की ऐप पे, राइट, है ना, कोर्स कहाँ अवेलेबल है, एमबीए पाठशाला की ऐप पे पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो एक और सेट देखेंगे आज के लिए, है ना, एक और फैंटास्टिक सेट देखेंगे, वेरी गुड सेट। देखो, क्वांट बेस्ड रीजनिंग का ये सेट है, क्वांट बेस्ड रीजनिंग का ये सेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है, ठीक है। देखो जरा क्या कहना चाह रहा है, देखो जरा क्या कहना चाह रहा है, क्या बोला है, 10 स्टूडेंट्स ABCDEFGHINJ, है ना, appeared for an exam in which 4 questions 1 2 3 4 were asked, ठीक है। each student was given different sheets and each sheet contained the same 4 questions, है ना, each sheet contains same 4 questions। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, ये 4 क्वेश्चंस हैं और हर किसी को ये 4 ही क्वेश्चंस आए पेपर में, राइट। each and everyone got these 4 questions, right, each and everyone got these 4 questions, ठीक है, fine। at the end it was found that no one has answered all the 4 questions correctly, है ना, fine। तो all 4 किसी ने भी करेक्ट मार्क नहीं करे, all 4 किसी ने भी करेक्ट मार्क नहीं करे होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देख के लग रहा होगा कि वेन डायग्राम का सेट है, बट वेन डायग्राम की नीड ही नहीं है सेट के अंदर, राइट। देख के लग रहा होगा कि वेन डायग्राम का सेट है, बट वेन डायग्राम की नीड ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है, ओके। तो किसी ने 3 सही करे, किसी ने 2 सही करे, किसी ने 1 सही करा, ठीक है ना। तो ओके, अच्छा सी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस 4 ही हैं, है ना, टोटल क्वेश्चंस 4 ही हैं, बट स्टूडेंट कितने हैं, 10, हर बच्चा 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, तो टोटल कितने हो सकते हैं, 40 अटेम्प्ट्स, टोटल कितने हो सकते हैं, 40 अटेम्प्ट्स, टेल मी यस और नो, यस और नो, टोटल कितने हो सकते हैं, 40 अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो नन ऑफ द क्वेश्चंस वाज करेक्टली आंसर्ड बाय ऑल द 4 स्टूडेंट्स, है ना, यस और नो, फाइन। मतलब क्या कि ए ने अगर Q1 सही करा है, ए ने अगर Q2 सही करा है, ए ने अगर Q3 सही करा है, तो फिर ए Q4 सही नहीं कर सकता, है ना। तो मतलब कोई भी स्टूडेंट 4 बार नहीं आएगा, यही बात है घुमा फिरा के बोलने वाली, है ना, यही बात है घुमा फिरा के बोलने वाली, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट
नो टू क्वेश्चंस वेर आंसर्ड करेक्टली बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। फाइन, नो टू क्वेश्चंस मतलब क्या, मतलब क्या कि अगर मान लो कि ए ने 10 क्वेश्चन सही मार्क कर दिए, है ना, बी ने 9 क्वेश्चन सही मार्क कर दिए, सी ने 8 क्वेश्चन सही मार्क कर दिए, डी ने 8 क्वेश्चन सही मार्क कर दिए, ये नहीं पॉसिबल है। अगर किसी एक इंसान ने 8 क्वेश्चन सही मार्क करे हैं तो और कोई 8 क्वेश्चन सही मार्क नहीं कर सकता, है ना। अगर ए ने सही करे हैं 10 तो ई 10 सही नहीं कर सकता या 9 सही नहीं कर सकता, है ना। आर वी क्लियर विद दिस? तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सबके लिए यूनिक होंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं करेक्ट, वो सबके लिए यूनिक होंगे। ऑल द स्टूडेंट्स हु आंसर्ड Q1 करेक्टली ऑल्सो आंसर्ड Q2 करेक्टली, है ना। तो जिस किसी ने भी Q1 करेक्टली मार्क करा है उसने Q2 भी करेक्टली मार्क करा है ना, उसने Q2 भी करेक्टली मार्क करा है। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। There was one question which was answered incorrectly by only A, C and D, है ना। फाइन, तो कोई एक क्वेश्चन है जिसको करेक्ट इनकरेक्ट आंसर करा है, वो किस किस ने करा है? A, C and D ने, है ना। A, C and D ने। Are we clear with this? Are we clear with this? तो what does that mean? What does that mean? है ना कि A ने 3 क्वेश्चन सही मार्क करे होंगे, C ने 3 सही मार्क करे होंगे और डी ने भी 3 सही मार्क करे होंगे। क्या ये बोल सकता हूं मैं? क्या मैं ये बोल सकता हूं? टेल मी यस और नो, है ना। क्या मैं ये बोल सकता हूं? अच्छा, कोई बोलेगा सर आपने पीछे बोला कि किसी का भी नंबर सेम नहीं होगा। नो टू क्वेश्चंस वेर आंसर्ड करेक्टली बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। भाई क्वेश्चन का टोटल, है ना, अगर क्वेश्चन 1 मान लो, सॉरी मैंने एबीसीडी समझा दिया था, मान लो कि क्वेश्चन 1 8 लोगों ने सही मार्क करा है, क्वेश्चन 2 9 लोगों ने सही मार्क करा है, क्वेश्चन 3 7 लोगों ने सही मार्क करा है, क्वेश्चन 4 6 लोगों ने सही मार्क करा है। तो ये जो 4 टोटल है वो यूनिक होने चाहिए, राइट। ये जो 4 टोटल है वो यूनिक होने चाहिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? समझे बात को, है ना, समझे बात को। ओके फाइन। एंड अनदर क्वेश्चन वाज आंसर्ड इनकरेक्टली बाय ओनली बी एंड ई। सी यहां पे भी ओनली है, यहां पे भी ओनली है। फिर एक और क्वेश्चन होगा, है ना, जिसको इनकरेक्ट आंसर मार्क करने वाला कौन है? बी एंड ई, है ना। तो बी ने भी 3 सही दिए होंगे, ई ने भी 3 सही दिए होंगे, है ना। बी ने भी सही दिए होंगे 3, ई ने भी सही 3 दिए होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आंसर्ड Q4 करेक्टली वाज मोर देन हु आंसर्ड Q3 करेक्टली वाज मोर देन Q1 करेक्टली, है ना। सो Q4 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर देन Q3 इज मोर देन Q1। टेल मी यस और नो, है ना। Q4 is more than Q3 is more than Q4. Okay. There was total 11 incorrect in the sheet put together. तो total attempts कितने हैं? Total attempts कितने हैं? 40. 40 में से अगर incorrect 11 है तो correct कितने होंगे? 29. तो correct कितने होंगे? 29. Tell me yes or no. Are we clear with this? Correct कितने होंगे? 29. Clarity अपन चीज को लेके, है ना। क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके फाइन। अब आगे देखते हैं। ओनली जे आंसर्ड Q2 इनकरेक्टली, है ना। सो Q2 को इनकरेक्टली आंसर करने वाला कौन है? केवल जे। तो मतलब जे को छोड़ के बाकी सब लोगों ने Q2 करेक्ट आंसर करा होगा। तो Q2 करेक्ट आंसर करने वाले कौन कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, H एंड I, ये सब लोगों ने, है ना, ये सब लोगों ने सही आंसर मार्क करे हैं। कौन सा? Q2, है ना। Q2 किसने गलत करा है? केवल J ने। Q2 किसने गलत करा है? केवल J ने। अच्छा सी, टोटल करेक्ट कितने हैं मेरे पास? टोटल करेक्ट कितने हैं? 29। 29 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 क्वेश्चंस में, है ना। उसमें से Q2 कितना है? उसमें से Q2 का करेक्ट कितने हैं? 9, है ना। उसमें से Q2 का करेक्ट कितने हैं? 9, है ना। टेल मी यस और नो। Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया एंड Q4 हो गया। तो Q1 के हैं 9, है ना। Q1 के हैं 9। तो बाकी तीनों के लिए कितना बच गया? बाकी तीनों के लिए कितना बच गया? 20। बाकी तीनों के लिए कितना बच गया? 20। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन हो सकता है? बाकी तीनों के लिए कितना बच गया? 20। और 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, इन तीनों का टोटल कितना आना चाहिए? 20। तो इन तीनों का टोटल 20 करने की पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, है ना। और तीनों के तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए? यूनिक। तीनों के तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए? यूनिक।
टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो, क्या कर सकते हैं? 3 नंबर का सम 20 और तीनों के नंबर क्या होना चाहिए? यूनिक, है ना? 3 नंबर का सम 20 और तीनों के सम क्या होना चाहिए? यूनिक, है ना? बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है? 8 + 7 + 5 कर सकता हूं, है ना? 8 + 7 + 5 कर सकता हूं, टेल मी यस और नो, है ना? 8 + 7 + 5, 9 तो मैं दे नहीं सकता बिकॉज 9 Q2 के पास ऑलरेडी है ना? 9 दे नहीं सकता। अगर और कुछ दिया तो, अगर और कुछ दिया तो 6 दिया, अगर इसको मैंने किसी एक को 6 दिया तो भी नंबर रिपीट हो जाएगा, तो भी नहीं पॉसिबल है ना? तो Q4 के पास कितना होगा? 8, इसके नंबर 7, इसके नंबर 5, इसके नंबर 5। आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी यस और नो, आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ओके। अब ए मुझे चाहिए 3 बार, बी मुझे चाहिए 3 बार, सी मुझे चाहिए 3 बार, डी भी चाहिए 3 बार, ई भी चाहिए 3 बार, है ना? और Q1 जिसने करेक्ट मार्क करा होगा उसने Q2 भी करेक्ट मार्क करा होगा, है ना? जो भी 5 लोग Q1 में आएंगे, जो भी 5 लोग Q1 में आएंगे वो 5 लोग Q2 में भी आएंगे, है ना? यही बात बोल रहे हैं वो। जो भी 5 लोग Q1 में आएंगे वही 5 लोग Q2 में भी आएंगे, है कि नहीं है? है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ओके ओके ओके। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है देखो जरा। अब कौन कौन डाल सकता हूं मैं, कहां कहां डाल सकता हूं? ए, सी एंड डी ने केवल एक ही इनकरेक्ट करा है ना? ए, सी एंड डी ने केवल एक ही इनकरेक्ट करा है, ठीक है? तो अगर Q2 के पास सारे हैं, इसमें से मुझे 5 कॉमन लेने हैं। Q2 के पास सारे हैं, उसमें से मुझे 5 कॉमन देने हैं Q1 को। Q1 को मुझे 5 कॉमन देने, चलो मैं 5 देता हूं कॉमन। अगर मैंने सोचा कि पहले ही 5 कॉमन है ना? अगर मैंने सोचा कि पहले ही 5 मैं कॉमन देता हूं, ठीक है कि नहीं है? हाँ, अच्छा, अगर पहले 5 कॉमन दिए तो ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है कि नहीं है? ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है? तो ए आ गया 2 बार, बी आ गया 2 बार, सी आ गया 2 बार, डी आ गया 2 बार, ई आ गया 2 बार, ठीक है? ये और नो, ई आ गया 2 बार। फिर अब और क्या दे सकते हैं? अब और क्या दे सकते हैं? एक और पॉइंट था मेरे पास पीछे, नो टू क्वेश्चंस वर आंसर करेक्टली बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, नो टू हमने पॉइंट ले लिया, है ना? It was found that one and all the 4 students and none of the students was correct, none of the questions were correctly asked by all of them, है ना? ठीक है, तो 10 कहीं भी नहीं है, तो 10 कहीं भी नहीं है, ठीक है? ओके। अब अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? सी, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो और कुछ मिस तो नहीं गया मैंने पीछे? जे, ओनली जे आंसर्ड Q2 इनकरेक्टली, ठीक है कि नहीं है? फाइंड जे आंसर 11 शीट्स पुट टुगेदर, ठीक है? अब देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, राइट? टेल मी यस और नो, देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। चलो तो फिर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे Q3 में मुझे 7 स्टूडेंट्स देने हैं, Q4 में मुझे 8 स्टूडेंट्स देने हैं, तो वो 8 कौन से हो सकते हैं? अब वो 8 कौन से हो सकते हैं? अब ये तो पता करना मुश्किल है, राइट? वो 8 कौन से हो सकते हैं वो तो पता करना मुश्किल है Q4 के, ठीक है कि नहीं है? Q4 के वो 8 कौन से हो सकते हैं वो पता करना मुश्किल है, ठीक है? बी मुझे देना है 3 जगह पे, Q3 में मुझे देने हैं 7, Q3 में मुझे देने हैं 7। देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आंसर्ड Q2 करेक्टली? तो 9, इसका आंसर तो मिल गया। हु अमंग द फॉलोइंग आंसर्ड Q3 एंड Q1 करेक्टली? हु अमंग द फॉलोइंग Q3 एंड Q1 करेक्टली, है ना? तो निकालना ही पड़ेगा Q3 एंड Q1 करेक्टली। तो Q4 को मुझे अगर देने हैं 8, अगर मैं पहले 8 दे दूंगा, अगर मैं Q4 को पहले 8 दे दूं, फिर ए, बी, सी, डी, ई, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
ये सुनो, ठीक है। तो ए आ गया 3 बार, बी आ गया 3 बार, सी आ गया 3 बार, डी आ गया 3 बार, ई आ गया 3 बार, ठीक है। नाउ ए बी सी डी एंड ई कैन नॉट कम, ए बी सी डी एंड ई कैन नॉट कम, सो एफ जी एच आई एंड जे बच जाएगा इसके लिए, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 7 चाहिए उसको, तो पहले 8 में नहीं दे सकता इसको, राइट। फिर तो मैं पहले 8 इसको नहीं दे सकता, ठीक है कि नहीं है। तो कौन से 8 में दे सकता हूं Q4 को, कौन से 8 में दे सकता हूं अगर बी, अच्छा सी, एक क्वेश्चन ऐसा है जो केवल ए सी और डी ने इनकरेक्ट मार्क करा है, और एक क्वेश्चन ऐसा जो केवल बी और ई ने इनकरेक्ट मार्क करा है। तो अगर मैं Q7 में से, Q3 में से केवल बी एंड ई छोड़ दूं, है ना, अच्छा सी, हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। Q3 में मुझे कितना चाहिए, 7 लोग, तो 10 में से मुझे 3 नहीं चाहिए, 10 में से मुझे 3 नहीं चाहिए, वो 3 कौन होंगे, यही 3 होंगे ना, ये 3 नहीं चाहिए मुझे, तो एक और हटा दो, बचा कौन, बी बच गया, सी डी भी हट गया, है ना, बी ए बी सी डी, है ना, ई एफ जी एच आई जे एंड के, है ना, सॉरी कहां तक है ना, कहां तक है, 3 और 4 7 बन गए। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो केवल बी और ई ने इनकरेक्ट मार्क करा है ना, एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें से मुझे 2 हटाने, है ना, 8 चाहिए तो ये 2 हटा दो, बाकी के सब आ जाएंगे, ए सी डी ई हट गया, एफ जी एच आई एन जे बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। अब के लिए वो 10 बन गया, है ना। हम लोग सिर्फ यहाँ पे 5 काउंट कर रहे थे डायरेक्ट, है ना, बट एक कोई क्वेश्चन ऐसा जो इन तीनों ने करेक्ट इनकरेक्ट दिया है, एक और दूसरा क्वेश्चन जो केवल इन दोनों ने इनकरेक्ट दिया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज डन। हु आंसर्ड द फॉलोइंग Q3 एंड Q1 करेक्टली, है ना। तो Q3 एंड Q1 में कॉमन कौन है, B कॉमन है, E कॉमन है ना। Q3 एंड Q1 में कॉमन कौन है, B एंड E, है ना। Q3 एंड Q1 में कॉमन कौन है, B एंड E, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट आंसर क्वेश्चन 1 करेक्टली, है ना। तो क्वेश्चन 1 किसने करेक्ट आंसर मार्क करा है, ए बी सी डी ई ने, है ना, ए बी सी डी ई ने, ठीक है। एफ जी एच आई ने नहीं मार्क करा है, ठीक है ना, एफ जी एच आई जे ने इनकरेक्ट मार्क करा है, ठीक है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट आंसर Q4 करेक्टली, तो Q4 किसने सही मार्क नहीं करा है, Q4 किसने सही मार्क नहीं करा है, बी एंड ई ने, राइट, है ना। Q4 किसने सही मार्क नहीं करा है, बी एंड ई ने, तो बी ऑप्शन में नहीं है, ई इज आवर आंसर, है ना, बी ऑप्शन में नहीं है, ई इज आवर आंसर। बोलो आगे के लिए वो दिस क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, है ना। आई होप आप सब लोगों को चीजें पसंद आ रही होंगी, राइट, आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये एकलव्य बैच है, ठीक है, ये एकलव्य बैच है कैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, कैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप लोग अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, उनको एक अच्छा बैच दिलाने में, एक अच्छी जगह पढ़ाई करवाने में, राइट। 500 आवर्स ऑफ स्टडी हम लोग करवा रहे हैं, क्वांट के भी क्वेश्चन है, LRDI के भी हैं, VARC के भी हैं, 25 फुल लेंथ मॉक्स भी हैं, 10 सेक्शनल मॉक्स भी हैं एंड प्रिंटेड बुकलेट्स भी हैं, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग कम खराब हो, राइट, कि कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किधर से पढ़ें, ठीक है, राइट। सो बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 18th of October, ठीक है। वैलिडिटी इसकी 31 दिसंबर तक है, वैलिडिटी इसकी 31 दिसंबर है ना। कोई मुझे बोल रहा है कि सर हमारा सिर्फ LRDI खराब है, हमें सिर्फ LRDI ही पढ़ना है, तो आप 2024 के लिए सिर्फ LRDI का बैच भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। 2024 के लिए आप सिर्फ LRDI का बैच भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसकी क्लासेस 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, ठीक है, बट इसमें आपको सिर्फ क्लासेस, रिकॉर्डिंग एंड शीट्स मिलेंगी, ठीक है, बुकलेट्स नहीं मिलेंगे आपको, अगर आप इंडिविजुअल कोर्स बाय करते हैं तो, ठीक है, और आपको मॉक्स भी नहीं मिलेंगे, सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे, है ना, सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे। अब क्लियर विद दिस, तो अगर आपको सब कुछ चाहिए, बुकलेट्स भी चाहिए, आपको फुल लेंथ मॉक्स भी चाहिए, तो आप पूरा का पूरा एकलव्य बैच सब्सक्राइब करिए फिर जल्दी से जाके, है ना। अभी इस बैच का प्राइस 10,000 है ना, बट अभी ऑफर में ये 7,000 में अवेलेबल है, एंड पूरा का पूरा अगर बैच चाहिए आपको तो वो 20,000 का है, जिसके अंदर तीनों सेक्शन मिलेंगे, और वो 18,000 में अवेलेबल है ना, और वो 18,000 में अवेलेबल है। अभी क्लियर विद दिस, चलिए, तो विल सी यू सून। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हैव अ गुड डे।